राज्य में एक राजा था। वह बहुत वृद्ध हो चुका था, इसलिए उसे चिंता इस बात की रहती थी कि उसके बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके लिए उसने घोषणा की कि सेनापति कल राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले आएगा उसको राजा बना दिया जाएगा। सेनापति एक युवक को पकड़ लाए। उस युवक को राजा बना दिया गया और उसे सारे काम जल्द ही सीख लिया। वह बहुत ही समझदार युवक था। फिर कुछ दिन तक यह काम चला तो राजा एक कमरे में जाते हुए सेनापति देखते हैं। सेनापति सोचते हैं इस कमरे में राजा 2-3 घंटे के बाद आ जाते हैं और ताला लगा के चले जाते हैं। ऐसा इस कमरे में क्या है? वह बहुत सोचता है पर उसे पता नहीं चलता। वह सोचता है खजाना तो खजांची के पास है और बाकी सारा काम मैं देखता हूँ, तो इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी चाबी राजा खुद रखते हैं और उसकी देखभाल भी खुद करते हैं। ये ख्याल उसके मन में इतना बढ़ गया कि वह फिर कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। उससे रहा ना गया। उसने राजा से पूछा, राजा साहब, आप इस कमरे में क्या करने जाते हैं? तभी राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या मतलब? तुम अपने काम से काम रखो। ये कहकर राजा चले गए। फिर सेनापति ने ये बात रानी को बताई तो रानी ने भी राजा से ये बात पूछी तो राजा ने नहीं बताया। तो रानी ने व्रत कर दिया और राजा से कहा, जब तक तुम्हें मुझे ये बात नहीं बताओगे तब तक मैं अन्न नहीं खाऊंगी। राजा ने 2-3 दिन के बाद रानी को उस कमरे में ले गए तो कमरे में जाकर देखा कि वहाँ तो केवल एक जोड़ी फटे कपड़े और एक फटा सा थैला पड़ा हुआ था। तो सेनापति और रानी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, ये क्या है? तो राजा ने कहा, ये मेरे कपड़े हैं। मैं पहले राजा नहीं था, एक भिखारी था और भीख मांगकर अपनी जीविका चलाया करता था। जब भी मुझे ये अभिमान हो जाता है कि मैं एक राज्य का राजा हूँ तो मैं यहाँ चला आता हूँ और 2-3 घंटे यहाँ बिताकर मुझे ये एहसास हो जाता है कि ये सब मिथ्या है। मैं तो एक भिखारी था और मेरा सारा घमंड उतर जाता है और मैं चला जाता हूँ। फिर सेनापति को जब ये बात पता चलती है तो सभी लोग उसी का बहुत सम्मान करते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि इस राजा से अच्छा न तो कोई होगा न कोई है। फिर उसके बाद सभी लोग अब उस राज्य में खुशी खुशी रहते हैं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।